नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हल्के बुखार के लक्षण के चलते भर्ती कराया गया है। बता दें, ये जानकारी करीबी सूत्रों द्वारा दी गई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी सेहत स्थिर है। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके त्योहार का ख्याल नहीं रखा गया और संसद का सत्र बुला लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने PM मोदी पर भी तंज कसा। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, किसी को नहीं पता कि क्यों बुलाया है। इस सत्र में हम नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में उस समय गणेश उत्सव है, 11 दिन तक हमारा व्रत रहेगा, तो हम कैसे दिल्ली जाएंगे। आप कुछ दिन तक इसे टाल सकते थे, लेकिन हमेशा महाराष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार होता आया है। संजय राउत ने आगे कहा कि हमने सुना है कि PM मोदी लद्दाख में चीन के घुसने पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर PM मोदी चीन की ओर से प्रकाशित उस नक्शे से आहत हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की जमीन चीन की दिखाई गई है और उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं। मणिपुर और चीन की घुसपैठ पर एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और फिर चर्चा होगी, और अगर वे इन पर चर्चा करने जा रहे हैं तो मैं PM मोदी का आभारी हूं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र द्वारा बनाई गई समिति पर अब राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी टाइमिंग को लेकर संदेह जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जिसे वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है, उस पर उच्च स्तरीय समिति कर्मकांडीय व्यायाम है, जिसका समय बेहद संदेहास्पद है। इसके संदर्भ की शर्तों ने पहले ही इसकी सिफारिशें निर्धारित कर दी हैं। समिति की संरचना भी पूरी तरह ऐसी है कि गिफ्ट में मिली हो, और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल रात बहुत ही सही तरीके से इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस नेता ने समिति का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए लेटर में लिखा कि मुझे समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल नहीं किया गया। ये संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है। इस हालत में मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि मैं कमेटी का सदस्य बनने का निमंत्रण अस्वीकार करूं। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के गठन की अधिसूचना कल शनिवार को जारी की गई। इसमें 8 सदस्यों को शामिल किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। वहीं उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को सदस्य बनाया गया। साथ ही बता दें कि यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनाई गई है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की थी और साथ ही इसे पूरी तरह मिटाने की बात कही थी। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने शनिवार को चेन्नई में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसका नाम रखा गया था सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन। इस सम्मेलन को उदयनिधि स्टालिन ने भी संबोधित किया। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, उन्हें हमें खत्म करना है। सनातनम भी ऐसा ही है। सनातनम का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। तमिलनाडु CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के साथ ही धार्मिक संगठन और धर्मगुरु भी इस मामले में मैदान में उतर आए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने ANI से कहा कि स्टालिन के मंत्री को समझना चाहिए कि सनातन धर्म मिठाई नहीं है कि मुंह में डालो और निगल जाओ। सनातन धर्म सदियों से अस्तित्व में है और रहेगा। इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग PM मोदी और BJP से नहीं, सनातन धर्म से लड़ रहे हैं।
उनका उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। उन्होंने आगे कहा कि ये लड़ाई अब मोदी और इंडिया गठबंधन में नहीं है, ये लड़ाई अब विचारधारा की लड़ाई है, सुर और असुरों की लड़ाई है। स्वामी चक्रपाणी ने आगे कहा कि हम कभी भी स्टालिन विचारधारा को निशाना नहीं बनाते या ईसाई धर्म या इस्लाम पर टिप्पणी नहीं करते, फिर वे हिंदू सनातन को क्यों निशाना बना रहे हैं। उनको आपत्ति होती तो पीएम मोदी पर बोलते, सत्ता पक्ष पर बोलते। इसके अलावा अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी रामचंद्र परमहंस दास ने कहा, सनातन धर्म प्रारंभ से है और उसी से सारे धर्म और पंथों की उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत पर मिटाया नहीं जा सकता, चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी। लेकिन सनातन धर्म आदि से आया है और अंत तक रहेगा। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनके बयान से किनारा करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करना या किसी की भावना को चोट पहुंचाना कांग्रेस का काम नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेकर कांग्रेस चलती है। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है, ये राजनीति का विषय नहीं है। किसी ने इस प्रकार का बयान दिया है तो उन्हें अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बयान को वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक स्कूल टीचर पर मुसलमान छात्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगा है। कथित तौर पर स्कूल टीचर ने 2 मुस्लिम छात्रों से कहा कि वे पाकिस्तान चले जाएं। मामले की तूल पकड़ने के बाद महिला टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया और उसके खिलाफ जांच शुरू की गई। जेडीएस की अल्पसंख्यक शाखा के शिवमोगा जिला अध्यक्ष नजरुल्लाह ने इस मामले में शिक्षा विभाग में शिकायत दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने नजरुल्लाह के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मंजुला देवी गुरुवार 31 अगस्त को कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी दौरान 2 बच्चे आपस में लड़ने लगे। टीचर ने बच्चों को डांटा और कथित तौर पर कहा कि उनका देश नहीं है, हिंदुओं का है। वहीं इस मामले को लेकर नजरुल्लाह ने कहा कि जब बच्चों ने हमें घटना के बारे में बताया तो हम हैरान रह गए। हमने डिप्टी डायरेक्टर सार्वजनिक निर्देश के पास शिकायत दर्ज की और विभाग ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की। घटना की जांच करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी बी नागराज ने बताया है कि अन्य छात्रों ने भी इस घटना की पुष्टि की है। नागराज ने बताया कि टीचर ने कथित तौर पर छात्रों से कहा कि तुम्हारा देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तुम हमेशा के लिए हमारे गुलाम हो। खंड शिक्षा अधिकारी नागराज ने आगे बताया कि इन्होंने इस मामले में जांच रिपोर्ट सौंपी है और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे का फैसला लिया जाएगा। बता दें कि ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें एक मुस्लिम छात्र को क्लास के दूसरे स्टूडेंट से पिटवाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक महिला टीचर क्लास के छात्रों को मुस्लिम छात्र को मारने को कहती दिख रही थी। साथ ही महिला टीचर स्टूडेंट्स को लेकर टिप्पणी करती भी नजर आ रही थी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर पीएम मोदी से अपील करते हुए 18 सितंबर को बुलाए जाने वाले विशेष सत्र के दौरान मराठों को आरक्षण देने की मांग की। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सरती अंतरवाली गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की और कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से संसद के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण देने की अपील करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने को लेकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब उनकी सरकार थी उस समय भी आंदोलन हुए थे, लेकिन तब किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया गया था। जब हम सत्ता में थे उस समय न्याय दिलाने की कोशिश में हमारे मंत्रियों ने हर बार आंदोलन कर रहे लोगों से बात की, आप आंदोलन करते रहिए लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। आज आप पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, क्या यही लोकतंत्र है? इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी मामले वापस लेने की अपील करते हुए इसकी जांच की भी मांग की। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जालना में मराठा आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।